शिवहर की सड़कों पर कल एक बाबा भगवा कपड़ा पहने हुए जेसीबी पर खड़े होकर गुजर रहे थे और पूरा शहर जाम हो गया था। शिवहर से अगर चुनावी माहौल की बात की जाए तो लवली आनंद के अलावा ऋतु जायसवाल हैं और अंतिम में हम बाबा का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई साहब को अभी तक किसी ने पार्टी ने समर्थन नहीं दिया है, लेकिन इनका कहना है कि हम आएंगे और बता देंगे कि विकास का नाम किसे कहा जाता है। और जिस शिवहर को लेकर ये कहा जाता है कि एक ऐसा पुल तक नहीं बन पाया कि कनेक्टिविटी हो पाए, और हमको जब पटना से आज आना था तो क्या स्थिति थी, ये सब बात आज इनसे पूछा जाएगा। और ये पूछा जाएगा कि जेसीबी पर खड़े होकर जब फूलों की वर्षा आप पर होती है तो एक पल के लिए भूल जाते हैं कि बाबा हैं, या फिर एक पल के लिए ये भी लगता है कि आप भगवान हो गए हैं। बाकी भारत की राजनीति में बाबाओं का दौर है और वो दौर अच्छा इसलिए है क्योंकि इनके पास कोई भी काम करने को नहीं होता। अगर ये जीत कर आते हैं तो इनका एक ही मकसद होता है और वो होता है क्षेत्र का विकास। बाकी योगी जी से हम खुद बात करना चाहते थे, इसलिए पटना से आ गए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपका भी खूब खूब धन्यवाद, आपके व्यूअर्स का भी। घर से दूर रहने पे घर की याद सताती है, और जब घर की याद सताती है तो मैं कुछ ना कुछ किचन में आके अपने लिए खाने में ज़रूर बनाती हूँ। बिहार से हूँ तो बिहार का स्वाद भी ज़रूरी है। माँ कहती है स्वाद बिहार का चाहिए तो आईटीसी सनराइज का मसाला ही इस्तेमाल करें। इसमें स्वाद बिहार का है और माँ के हाथ का भी। पहला तो यही बात कि हम पटना से आए शिवहर में 2 घंटा घूमे और उसके बाद हम बोले कि हमको जाना है ढाका। अब ढाका आने के लिए हमको बताया कि ज्यूली होकर आना, उधर से मत चलाना, गाड़िया फंस जाएगा। अब बताइए 21वीं सदी चल रहा है और गाड़ी फंस जाएगा तो कैसा विकास है ये? आप अभी आए होंगे ज्यूली घाट हो क्या बेलवा घाट होकर, किधर से आए? ज्यूली से हमको लोग बोला आने, वरना गाड़ी फंस जाता बोला। तो बेलवा घाट में वास्तव में अभी भी जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढा हैं, माटी का पूरा धूल बसा हुआ है और वास्तव में आप जाएंगे तो गाड़ी भी पहचान में नहीं आता है। गाड़ी पहचान में नहीं आता कि आप चल रहे हैं, यानी शीशा से कुछ बाहर दिखता ही नहीं है। और आज नहीं, जितने नेता यहाँ पर अभी तक चुनाव लड़े हैं वो मुद्दा वही रहा है, दुधारू गाय की तरह बेलवा घाट। और आज तक किसी ने उस पर काम करने की प्रयास ही नहीं किया, कोशिश भी नहीं। पंडित रघुनाथ झा जी ने 2-4 पिलर खड़ा किए हुए हैं, वही पिलर अभी तक है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। जिस जिहुली घाट से आप आए हैं तो आधा किलोमीटर तक आपने देखा होगा वो आपकी गाड़ी इधर उधर पलटा होगा। जिहुली गाँव का अगर आप आए होंगे तो पलटा होगा। तो यहाँ विकास नामक कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे तथ्यों पे लोग चर्चा करते हैं, यहाँ नेशनल पार्टियां के लोग अपने उम्मीदवार को भी उतार दिया है, लेकिन अभी सब हवाई पार्टी के नाम पे लोगों के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी कब तक लोगों को चुनाव जिताएंगे? मोदी जी के नाम पे भाई जो लीडरशिप को यहाँ भेजा गया है उनका भी पर्सनल क्षेत्र में क्या है, उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। बस पार्टी के लोग हैं इसलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, और मीडिया भी ज़्यादा वो उन्हीं लोगों को दिखाता है, हमारे लोगों को कम दिखाता है। आप आए हैं पटना पे चलकर, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप उस रास्ते से आए हैं, आपको लगा कि नहीं ये समस्या और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जेसीबी से जब फूल बरस रहा था तो बाबा अपने आप को क्या समझ रहे थे, भगवान समझ रहे थे कि या इंसान? नहीं, ये तो भीड़ बहुत ज्यादा, लोगों का प्रेम है या स्नेह है। 4 वर्षों से मैंने यहाँ पे कार्य किया हूँ। मेरा अतीत शिवहर से जुड़ा रहा है और ढाका मेरा जन्मभूमि है, और लोगों का प्रेम स्नेह एक महात्मा के चलते ही मिला है। और उन सभी ने देखा कि 4 वर्षों से जो यहाँ पे गलियों में, हरे पूजा पंडालों में, क्षेत्रों में, सभी के सुख दुखों में जो बालक है और आज हमारा नेतृत्व करने के लिए हमारे बीच आया है, तो सभी ने स्वागत किया फूल बरसा के। इसके लिए यहाँ की जनता जनार्दन मतदाताओं का खूब खूब धन्यवाद है, क्योंकि यह उत्साह कल देखने को मिला। मुझे लगा कि पब्लिक नहीं रहेगी, लेकिन कल 2 लोगों का नामांकन था शिवहर से, एक का रैली था और एक मेरा था। काफी लंबा काफिला चला, लोग भी जोश में थे। मोतिहारी से ढाका तक लाइन लगा था, सही बात है। हाँ, अब लोग अपने अपने गाड़ी लेकर समर्थक लोग आ गए थे। तेल का पैसा दिए होंगे आप? नहीं नहीं नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं दिए हैं, लोग आ गए हैं, प्रेम था। और शिवहर की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प रहेगा इस बार। नाम लेकर पूछ लेते हैं। लवली आनंद के लोग कह रहे हैं कि लड़ाई रितु और लवली में है, ये कौन बाबा उबा है, हम नहीं जानते हैं किसी को, ऐसा लवली आनंद के कुछ समर्थक बोले। तो ये तो समय बताएगा कि कौन बाबा है, और अभी भी उनका जिस प्रकार से हवा टाइट है उनको पता है, और उनको ये भी पूरा पता है कि भाजपा के लोग उनके साथ नहीं है, और जदयू को तो यहाँ कार्यकर्ता ही नहीं है, तो उसका तो विषय ही नहीं है। और किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं, इसलिए वह लड़ाई में कहीं भी नहीं है। इस बात का आप शिवहर में कहीं भी माइक लेके चले जाइएगा और उठा के पूछ लीजिएगा उनके नाम पे, तो कोई सहमति नहीं बता पाएगा। किसी भी जिस समाज से वो आते हैं वह समाज के भी वोट आज उनके साथ नहीं है, वह भी तितर बितर हो चुका है। और शिवहर अब परिवारवाद के चपेट में नहीं जाएगा।
शिवहर का अब राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होगा। शिवहर और राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं होगा। वह शिवहर धार्मिक पर्यटक स्थल जरूर है। बाबा देवकुलीनाथ यानी भुवनेश्वर नाथ की नगरी है। आप शिवहर में जाएंगे, बहुत पुराना बाबा भुवनेश्वर नाथ का मंदिर है, तो वह उनका नगरी है। कोई नेता आए बाहर से धार्मिक यह सोच के आए कि तीर्थ स्थल दर्शन करूं, लेकिन अब यह सोच कर आ जाए कि नहीं चले मैं यहाँ से शिवहर में जाकर स्थापित हो जाऊंगा, तो 94 और 96 98 वाला शिवहर नहीं है, यह 2024 का शिवहर है। कोई भी पार्टी का इस बार दाल गलने वाला नहीं है। इस बार की लड़ाई बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, वोकल फॉर लोकल की लड़ाई है। शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा, इसी पे इस बार की लड़ाई है। एक योगी आए तो कहा गया कि वो काम नहीं करेंगे। आज पूरा विश्व कह रहा है कि एक बार में 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। एक योगी यहाँ बैठे हैं, तो पॉजिटिव राजनीति की बात कर लेते हैं। क्या मुद्दा है? ऐसा 5 चीज बाबा उंगली पर गिनवा के बताएं कि अगर मौका जनता देती है तो ये 5 चीज शिवहर में वो बदल देंगे। सर्वप्रथम मुद्दा अगर हमसे पूछेंगे तो ढाका से प्रतिदिन मुझे शिवहर जाना होता है। आप बेलवा घाट जिस घाट के बारे में, वह घाट मतलब टूरिस्ट के पॉइंट से, धार्मिक स्थल के पॉइंट से बागमती नदी के तीर पे है। वहाँ पे एक ऐसा पुल बन सकता है, वहाँ पे एक ऐसा पिकनिक पॉइंट बन सकता है कि जहाँ पे लोग 1000 लोगों का वहाँ से व्यापार चलेगा। फूल वाले से लेकर मसवजी वहाँ की पिकनिक से लेकर वहाँ पे मुक्ति धाम बन सकता है। वहाँ पे भगवान शिव का एक अच्छा पर्यटक स्थल मंदिर बन सकता है, क्योंकि वहीं से इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ जल जाता है, जलबुझी जो होता है वो बेलवा घाट से ही होता है। पहला मुद्दा अगर मेरा रहेगा। दूसरा, रीगा चीनी मिल बहुत वर्षों से वह बंद है। कौन कौन नहीं बोला कि चालू करवा देंगे? आप भी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं करूंगा। जनता को पता, अगर बाबा आएगा तो करेगा, उसके लिए सब कुछ करेंगे। बरगनिया में ट्रांसफर का है, वहाँ बहुत दिनों से बंद है। वहाँ भी बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। वो ट्रांसफर जहाँ से बिजली पूरा तिरहुत में जाता था वह भी बंद है। तीसरा, चौथा, मेडिकल का कोई सुविधा अच्छा, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई सीरियस है, तो आपको वहाँ से मुजफ्फरपुर भेजना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। और पांचवा सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो खोरी पाकर अदौरी पुल है, जो सीतामढ़ी को कनेक्ट करता है, जिसके लिए बहुत लोगों ने आंदोलन किया है। कितनों को उसमें दाढ़ी बढ़ गई है। 6 साल की। हाँ, तो वह संघर्ष जो है उसको भी अगर योगी अखिलेश्वर दास को शिवहर मौका देता है। ये 5 तो टॉप मुद्दा है, लेकिन बहुत सारे चीज है जिसको शिवहर में करने की आवश्यकता है। बाबा, बच्चा लोग यहाँ पढ़ता है या कहीं बाहर जाके पढ़ता है, नौकरी बाहर कर लेता है, मरता है तो अस्थि भी इधर नहीं आता है। ये पूरा बिहार का बात है। तो बाबा के पास कोई प्लान है कि कम से कम यहाँ का लड़का लड़की जो है वो पढ़ ले भले बाहर, लेकिन आए तो यहाँ उसको काम मिल जाए, यहीं रह ले, यहीं उसका अस्थि बहा दे हम लोग? देखिए, बिहार को हमेशा सब मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया गया। भर भर के ट्रेन यहाँ से बाहर जाया करता है। लेकिन पूरा बिहार का तो मैं बात नहीं करूँगा, मैं शिवहर का बात करूँगा। शिवहर का अस्तित्व का, शिवहर का विकास का। अगर शिवहर मुझे मौका देती है तो मैं शिवहर के अंदर में वह रोजगार मैं पैदा करूँगा कि पढ़ने बाहर पढ़ेंगे, लेकिन उसको काम करने के लिए शिवहर में मिले, रोजगार पैदा हो। और वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ से जन्मभूमि मेरी है, लेकिन मेरा कर्म भूमि महाराष्ट्र रहा है। तो हमारे बहुत सारे शिष्य भक्त हैं जो इंडस्ट्री कंपनियां में, बहुत बड़े औद्योगिक वसाहत में, तो मैं उनसे बात करके यहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनियों को मैं ला सकता हूँ। कंपनियों को क्या सुरक्षा चाहिए, और मुझे लगता है मेरे आने के बाद सुरक्षा सबको मिलेगा, क्योंकि मेरे आने के बाद जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा, अन्यथा किसी का सुनवाई नहीं हो। 5-10 हेलीकॉप्टर की लड़ाई है। एनडीए वाला 5 गो उतारेगा, लालू जी के पुत्र 5 गो उतारेंगे, बाबा क्या उतारेंगे? बाबा के जेसीबी तो ये है, लेकिन बाबा के साथ जनता है, मतदाता शिवहर का है, और वोट बैंक बहुत मजबूत है। और शिवहर के सारे समीकरण मैं पुनः बताऊंगा आपको कि दोनों कैंडिडेटों को अगर लड़ना होगा ना, अंतिम में कोई एक अगर लड़ेगा तो उसको योगी अखिलेश्वर दास से लड़ना पड़ेगा। लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया कि नहीं बाबा नामांकन नहीं देंगे, ऐसा है वो है, वो मैदान छोड़ चले जाएंगे। लेकिन पूरा शिवहर ने कल देखा, पूरा बिहार ने कल देखा है कि मैंने नामांकन पूरा धूमधाम से, पूरा समर्थकों के साथ मैंने कल नामांकन अर्ज दाखिल कर। दिल्ली से फोन आया कि नामांकन कर दिए हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, लड़िए मत, वापस करिए। ये सब चलते रहेगा, लेकिन किसका है? नहीं, उससे कोई लोग जानेगा तो अच्छा है। कौन आया? नहीं, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लड़ रहे हैं अब क्या, अब तो मैं नामांकन भी दे चुका हूँ। 8 या 9 तारीख को 9 तारीख को 3 बजे सिंबल भी मिल जाएगा। लड़ाई तो मजबूती से रहेगा। हाँ, एक टिप्पणी हम चाहते हैं नीतीश कुमार पर, एक तेजस्वी यादव पर। नीतीश कुमार के बारे में बाबा क्या सोचते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। जो पलटू राम कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो शिवहर है या भाजपा का गढ़ रहा है। आप जिस लोकसभा में बैठे ना, इसमें से 6 विधानसभा में से 4 विधायक भाजपा का है। ढाका, रीगा, चिरैया, मधुबन। जेडीयू का कहीं कुछ भी इसका अस्तित्व शिवहर में नहीं है। आरजेडी का तो एक विधायक भी है।
दो विधायक है, एक चितरंजन जी तो भाई आरजेडी का ही विधायक है, और एक बेलसंड से संजय गुप्ता जी है। जेडीयू का अस्तित्व नहीं है। भाजपा वोटर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो तीर को बटन दबाए, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है कब वो पलटी मार जाए। कब कहाँ चल जाए हाँ, कोई भरोसा नहीं। और जो कैंडिडेट को यहाँ से वो बनाए हैं उम्मीदवार, उनका भी कोई भरोसा नहीं है। नहीं है। सीट बदल सकते हैं कहीं कर सकते हैं। हाँ। आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाँ। प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। और आज के डेट में उनका शिवहर में उनको खुद पता है कि उथल पुथल की लड़ाई हो चुकी है। वो कब क्या बयान देंगे उनको भी पता नहीं है। नहीं। मैं मीडिया को बार बार कहता हूँ, इस बार की लड़ाई बैश और स्वर्ण की नहीं, अगरी और पिछड़ी का नहीं है। इस बार का लड़ाई शिवहर से है और सोनवर्षा और सहरसा से है। तेजस्वी यादव के बारे में 2 लाइन। वो तेजस्वी यादव जी इस कैंडिडेट को यहाँ पे भेजे हैं, हाँ, यहाँ बैस बन के आई है वो। अच्छा। और बैस समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम किसने किया? आप आरजे बताइए। किसने किया? आरजेडी की सरकार ने किया, अच्छा, हाँ, लालू जी ने किया है। हाँ, तो यहाँ की बैस उनकी कैंडिडेट को क्यों स्वीकार करेगा? हाँ। लोग अब 1990 वाले में नहीं जान सकते, यहाँ लालटेन की जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लालटेन फूटेगा, एलईडी करेंगे। हाँ, तीर भी टूटेगा। हाँ। और मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ, किसी को लड़ाई बाबा से लड़ना पड़ेगा और मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। आखिरी सवाल, सुन रहे हैं लोग कह रहा है कि बाबा जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे। हाँ, उसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि इस कपड़े पे दूसरा कोई रंग चढ़ नहीं सकता है। ये मान ले कि भाजपा ही लड़ा रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा लड़ा रही है, भाजपा का तो बहुत दबाव है हम पे कि बाबा मत लड़ो चुनाव। लेकिन जीतेंगे तो वहीं जाएंगे। उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है जिसने राम मंदिर को मजबूत किया, जिसने राष्ट्र को मजबूती प्रदान किया है, हाँ। बाबा उसी को समर्थन देगा। चलिए, बाकी क्षेत्र में घूम कर मालूम चल जाएगा कि रितु जायसवाल, बाबा और आनंद मोहन लवली आनंद में क्या क्या खेल चल रहा है। इंटरव्यू में बाबा ने जो कहा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।